Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 यानी एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है, तो और आप लोग आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हेलो बच्चों। जी हाँ, मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों आप ही लोग के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो उसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और बाकी अगर पुराना वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में आप लोग सारा देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का। ठीक है, तो क्या है, यूज एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिख रखा है, ए और बी में इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे निकल जाएगा, लेकिन एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के साथ जो एनसीईआरटी बुक में या कोई भी बुक में आइडेंटिटी दिया हुआ है इसके लिए कि कैसे निकालना, उस आइडेंटिटी के अनुसार निकालना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो x ये है x+4 और x+10। देख के लग रहा है कि एक x है, अगर इसको हम a माने तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि ऐसे एक आइडेंटिटी है x+a और दूसरा x+b। तो ये एक आइडेंटिटी है। देखिए a अगर हमारा 4 है तो b कितना हो गया, 10 हो गया, और x दोनों में है। और ये क्या हो जाएगा, x² प्लस a+bx प्लस ab। ये हमारा एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो यानी आइडेंटिटी x+a x+b बराबर x² प्लस ab x प्लस ab। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे a मेरा कितना हो गया 4, b कितना हो गया 10। तो इसको हम लोग पुट करेंगे इस आइडेंटिटी में। ये एनसीईआरटी का भी आइडेंटिटी है, एनसीईआरटी में ये आइडेंटिटी 4 कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे है x² यानी x² प्लस a प्लस b है। a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू 10, 4 + 10, और यहाँ पे ab यानी 4 इंटू, सॉरी यहाँ पे x है ना, x प्लस ab यानी 4 इंटू 10। ठीक, तो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा क्या, x² प्लस 4 और 10 14x प्लस 4 10 जा 40। तो ये आइडेंटिटी से देखिए कितने इजीली मल्टीप्लाइड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब यहीं पे आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी आइडेंटिटी पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, यहाँ पे बनाते हैं x+8 x-10, ये इसको मल्टीप्लाई करना। अब सोच रहे होंगे आप कि यहाँ x+a और x+b का आइडेंटिटी है, तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस वाला कैसे बनेगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ना। तो सीखते चलिए। यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 8 और b का वैल्यू बताइए कितना होगा, -10। क्या होगा, -10 है ना। तो अब हम लोग इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला ये है x² प्लस abx प्लस ab। तो यहाँ पे सीधा x² लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस, या फिर 4 प्लस 8 प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10। क्यों माइनस होगा, a प्लस b है तो b का वैल्यू माइनस में है, इंटू x का वैल्यू कितना है, x ही है, और यहाँ पे प्लस ab यानी 8 इंटू -10। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, x² और 8 और 10 में माइनस होगा तो -2x, और यहाँ 8 10 जा -80। ये माइनस था और यहाँ प्लस, तो मिला के ये हो गया x² -2x -80। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम लोग इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, 3x + 4 और 3x - 5। तो हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। वही आइडेंटिटी लगेगा, कोई दूसरा आइडेंटिटी तो लगेगा नहीं। यानी आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आइडेंटिटी है x+a और x+b, जिसका कैलकुलेशन आता है x² प्लस a+b में x और प्लस ab। ठीक है, ये मेरा आइडेंटिटी है। तो इसी आइडेंटिटी पे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो a का वैल्यू मेरे पास कितना है, a का वैल्यू मेरे पास है 4 और b का वैल्यू है
-5, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स मेरा क्या है 3x है, दोनों में 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ए बी, ए मेरा कितना है 4, बी कितना है -5 इंटू एक्स का वैल्यू 3x और यहाँ पे प्लस फिर a इंटू बी है, यानी a का वैल्यू कितना 4, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू मेरे पास -5, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज कंसेप्ट है ये कि यहाँ पे फॉर्मूला में x प्लस a x प्लस b है, तो यहाँ पे देखना है कि x मेरा तो x के साथ कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी सेम है, मतलब x का जो वैल्यू कोफिशिएंट के साथ ही वाला यहाँ पे यूज होगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी है तो a का 4 और b का -5, ठीक है, और इंटू में x होता है तो यहाँ 3x हो गया और प्लस 4 इंटू -5, ठीक। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, 3x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो गया 9x स्क्वायर, अब 4 और 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो -1 3 से मल्टीप्लाई के -3x और यहाँ पे 4 और 5 जा 20, प्लस या माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस मिलके -20। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन इसका सी में। अब हम लोग आते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या है, ये भी एकदम इजी है। डी में क्या है, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे था 4 यहाँ 5 था, ये अलग था सी में, ठीक है, ये वाला सिर्फ ए था, तो ये हुआ x प्लस ए x प्लस बी आइडेंटिटी यूज हुआ। लेकिन आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये टर्म कुछ है, अगर मान लीजिए हम लोग a मानते हैं इसको अगर हम a मानते हैं तो ये अगर b हो गया, ठीक, तो ये अगर a मानते हैं तो ये भी तो हमारा b हो गया, क्योंकि 3/2 3/2। तो फर्क बस यही है कि एक है a प्लस b, अगर y मेरा y स्क्वायर a है तो 3/2 क्या है मेरा b, एक हो गया, और दूसरा क्या है y स्क्वायर अगर a है तो ये 3/2 b हो गया। फर्क क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये कौन सा आइडेंटिटी हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, ये ब्रेक होके आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारा इसमें यूज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, यानी a प्लस बी a माइनस बी, उसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हो गया y स्क्वायर, b का वैल्यू क्या हो गया -3/2, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो y का स्क्वायर मतलब y पे पावर 4 है और यहाँ पे माइनस में, अब माइनस में ये y का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ये y का स्क्वायर था और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे y का पावर 4 हो गया और 3 का 9 और 2 का 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा डी था, ये आइडेंटिटी यूज हो रहा था, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, क्या है 3 - 2x और 3 + 2x है। इसको अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटीज। तो आप ध्यान से देखिए, सेम यहाँ भी सेम, बस फर्क है माइनस का। यहाँ पे अगर ये a है तो ये b हो गया, ये a है तो ये b हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो एक आइडेंटिटी यहाँ से हम लोग का निकल के आ रहा है। क्या आइडेंटिटी निकल के आ रहा है, a - b a + b मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो a का वैल्यू हमारे पास यहाँ कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है 2x, ठीक है। तो 2x है ना दोनों में, इसलिए 2x हो गया। तो इसको हम लोग वो फार्मूला पे पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको 3 3 जा 9 माइनस 2 का स्क्वायर किया 2 2 जा 4 x स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। सोचिए अगर विदाउट हटा देता तो मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली हो जाता, मतलब हम लोग क्या करते सीधा ये दोनों को मल्टीप्लाई करते यहाँ लिख के, या तो क्या करते इतना टेंशन कौन लेता है, सीधा कैलकुलेटर निकालते मल्टीप्लाई मार के आंसर। लेकिन इस तरह नहीं करना है, क्या करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बदलना है। क्या है,
तो जैसे 103 और 1 इंटू 107, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3 लिख दिए, और इसको लिखेंगे 100 प्लस 7। अब ये देखिए कौन से फॉर्म में आ गया, a प्लस बी, या तो x प्लस बी जो पिछला भी क्वेश्चन बना रहे थे, x प्लस ए यहाँ पे, और दूसरा x प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या हो रहा था, इसका जो हमारे पास फार्मूला आ रहा था, क्या आ रहा था, x प्लस ए एक्स प्लस बी का कौन सा आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, जिसमें कि a का वैल्यू जो हमारे पास है, a इक्वल टू है 100 और b इक्वल, a को इक्वल टू है मेरा 3 और b इक्वल टू है 7। ठीक, तो हम लोग चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 7 प्लस 3, ये 3 और 7 ए और बी है, और यहाँ पे x यानी कि 100 और यहाँ पे प्लस a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7, ये हमारा आ गया इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, नहीं सॉरी हाँ 10,000 प्लस 7 3 जा, ये 7 और 3 10 हो गया, 10 से इसको किया तो 1000 आ गया, प्लस 3 7 जा 21। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये इतना और ये मिला के क्या हो गया 0 0 0 1 1 प्लस 21, ये टोटल मिला के हो गया 1 1 0 2 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका बी में। क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 95 है तो 100 में लाना है, यानी कि 100 माइनस 5। 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4, ये 96 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वही रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस ए प्लस बी है, एक्स प्लस ए बी। तो इसमें क्या है मेरा, एक्स का वैल्यू तो 100 हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया -5, और बी मेरे पास कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, अब प्लस है ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है -5 प्लस बी का वैल्यू -4। ठीक है, और यहाँ पे x है, x मतलब 100 प्लस a इंटू बी, ए कितना है -5 इंटू बी -4, ये है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर किए तो ये आ गया, और यहाँ पे 5 और 4 -9 को 100 से करेंगे तो -900। ठीक है, और यहाँ पे प्लस -4 और -5 दोनों मिलके क्या हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब हो गया 0 0, यहाँ पे 10 में 1 और यहाँ पे 9, 9100 प्लस 20 मिलके क्या हो गया 9120, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी पे। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 104 इंटू 96। कितना आसान होता अगर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, लेकिन ये भी और आसान होगा, बस देखते जाइए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन। अब ध्यान से देखिए, अगर ये a है हमारा तो ये क्या हो गया b, हो गया कि नहीं हो गया। फिर इधर अगर ये a है तो ये हमारा हो गया b, फर्क क्या है बस बीच में माइनस का साइन का। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। कितना आसान हो गया, बस एक चुटकी में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इस पे पुट करके बना देते हैं, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर किए तो ये हो गया इतना, 4 0 लग जाता है -16, 4 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 6 गया, 4 कैरी लिए थे ना, तो 9 में 1 गया तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ये भी 9, तो हो गया 9984। यानी क्वेश्चन नंबर सी 104 इंटू 96 किए तो इतना झोल झाल नहीं लगा, बस इजीली आ गया 9984। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।
फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको हमको सुटेबल आइडेंटिटी से 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल यानी 2.5। ठीक, तो इसको हम लोग चलिए सुटेबल आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। तो ये एक हमारा आपको याद आ रहा होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो एकदम सबसे इजी फार्मूला आपके लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ ध्यान से देखिए 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे दिख रहा है कि स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, तो 9x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं। 3x का स्क्वायर अगर खोलेंगे तो 9x² हो जाएगा, और यहाँ पे बीच वाला भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे y का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे हम लिख दिए। अब a इंटू बी, ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 3x, बी का वैल्यू कितना आ गया y। अब ध्यान से देखिए 2 3 6xy, यानी यही चीज आ गया कि नहीं, ये कोई दिक्कत हुआ मेरे पास नहीं ना। तो यानी कि हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा आइडेंटिटीज काम कर गया। तो ये हमारा राउंड फिगर में अगर हम लोग इसको ले तो ये फॉर्म में लिख सकते हैं ना अब इसको कि a प्लस बी यानी 3x प्लस y का क्या होगा होल स्क्वायर हो गया। तो हमको फैक्टराइज करना था, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 3x प्लस वाई एक बार और 3x प्लस वाई 2 बार। मेरे साथ आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। ओके, अब ये हमारा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कैसे, तो माइनस वाला जब आता है तो कौन सा आइडेंटिटी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर को आप खोलिएगा तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म में आ गया, यानी ये जो है क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे बनेगा। तो 4 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखते जाइएगा 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब माइनस 2ab होता है 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2y, और b का वैल्यू साफ यहाँ दिख रहा है कि 1 है। अब प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कितना भी बार करें आखिर आएगा तो वही चीज़। ठीक है, तो इसको अब हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी 2y माइनस 1 का स्क्वायर वो वाला, ये रूल के अनुसार। ठीक, तो इसको हम लोग लिख दिए 2y माइनस 1 फैक्टराइज कंप्लीट, 2 बार है स्क्वायर इसलिए हम लोग इसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। भी हम चाहे तो पूरा क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में बना के 1-1.5 घंटा का वीडियो बना दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हंसी खुशी से पढ़ें और सीखते जाए। 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा 10 घंटा वीडियो बना देंगे, लेंदी हो जाएगा, ना आप देखिएगा ना पढ़ने का मन करेगा। उससे बेटर है छोटा छोटा पढ़े, मस्ती में पढ़ें और सीखते चले, है ना। तो हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक फॉर्मेट में आया। अगर ये a है तो a स्क्वायर, ये टोटल को अगर हम लोग b माने तो b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ये होता है a प्लस b और एक हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, लेकिन एक हमको कहानी याद आ रहा है, स्टोरी, इसलिए हम लोग सोचते हैं पहले थोड़ा सा सुन लें क्या स्टोरी। स्टोरी बिल्कुल आप ही लोग के बारे में, जैसे कि होता है ना, एक क्या रहता है, इंडिया है तो इंडिया में तो बहुत सारा राजा विदेश से आया, तो इंडिया में एक राजा होता है। ठीक है, तो ना अचानक एक बार क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, तो पूरे राज्य में ये फैला देता है, पूरा नगाड़ा बजवा देता है कि जो राजा को इलाज करेगा, ठीक है, राजा को जो इलाज करेगा, लेकिन शर्त एक रखा था कि राजा को बिना छुए इलाज करना था। अब तो पूरा, तो बोला कि पूरा सोना का जो सिक्का होता है ना, पूरा भर के देंगे, पूरा भर भर के मिलेगा उसको सोना का सिक्का। तो सारे मतलब वैद्य जो होते हैं परेशान कि राजा को बिना छुए कैसे इलाज पॉसिबल है, क्या संभव है राजा को बिना छुए किसी को इलाज करना, कि मतलब ना छूना है ना उसको, तो कैसे हो सकता है। तो एक वैद्य आया जो बीरबल टाइप का था, थोड़ा चालाक, तो बोला कि महाराज हम करेंगे आपका इलाज। तो राजा बोला अच्छा तुम करेंगे इलाज, करो, लेकिन कंडीशन है कि अगर नहीं कर पाया
बिना छुए तो ज़मीन में तुमको गाड़ दिया जाएगा और ऊपर हाथी से तुम्हारा मुंडी को चलवाया जाएगा, या कुछ भी अपना रख दिया है। तो बोला ठीक है हम करेंगे। बोला एक कंडीशन है महाराज कि मैं एक आपको या बुक दूंगा, वो बुक को आपको पढ़ना है। बुक में क्या रहेगा, सुंदर सुंदर छोटा मोटा कहानी रहेगा और सुंदर सुंदर फोटो रहेगा, ठीक है। तो बोला ठीक है किताब ला। तो वैद्य जो था वो जाके किताब दे दिया, ठीक है। किताब दे दिया। राजा डेली जो है ना बोला कि आप 3 टाइम सुबह शाम दोपहर इस किताब को पढ़िएगा। तो राजा वही किया, 3 टाइम जो था ना कुछ कुछ पेज, मतलब पेज को डिवाइड कर दिया कि आपको ये पेज इतना पेज डेली पढ़ना है। और बोला कि चलिए 5 ही दिन का आपको पढ़ना, 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो राजा जो है पहला दिन पढ़ा थोड़ा ठीक हुआ, दूसरा दिन पढ़ा थोड़ा ठीक हुआ, तीसरा दिन में और ठीक हो गया। अब बाकी वैद्य तो सोच रहे थे कि ये वैद्य तो गया बिना छुए किताब पढ़ने दे दिए, कहाँ से राजा ठीक होगा। बाकी लोग दिमाग लगा रहे, तब तक राजा जो है धीरे धीरे ठीक होते जा रहे। चौथा दिन, 5वां दिन, 5 दिन वैद्य नहीं आया राजा के पास। 5वां दिन जो है राजा उसको बुला लिया। बुलाओ, अपने दरबार में बुला लिया। बोला कैसे ठीक कर दिया तुम हमको किताब पढ़ के, किताब में कोई जादू है। बाकी वैद्य सोच रहे थे किताब में कोई मंत्र लिखा होगा, राजा पढ़ते गए मंत्र से ठीक हो गए। तो वो वैद्य क्या बोला कि नहीं महाराज ये इंडियन कल्चर है, हमारे इंडिया में जितने विद्यार्थी हैं वो पेज पलटने से पहले थूक से चाटते हैं, और मैंने क्या किया आपके हर पेज में दवा लगा दिया था। आप हर पेज पलटते गए, थूक चाट रहे थे और पलट रहे थे, ऐसे करके पलट रहे थे। मेरा जो दवाई था आपके जीभ में जा रहा था और आप इस वजह से ठीक हो गए। तो राजा ने इतना हंसा और पूरे ढेर सारे इनाम उसको दे दिया। अब हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन पे, तो हमको भी लगता है कि आप में से कितने होंगे जो ऐसे थूक लगा लगा के पेज पलटते होंगे, है ना। तो ऐसे ही इलाज आप लोग का भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर cx² - y² / 100 ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग सिंपली a² - b² है a + b a - b में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा तो है नहीं, वही राजा वाला कहानी हो जाएगा नहीं तो फिर। तो हमारे पास यहाँ का x² है यानी a² और y/100 है यानी b²। इसको लिख सकते हैं ऐसे x² - y/10 का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मेट में। अब हम लोग इसको सिंपली a + b यानी x + y/10 और दूसरा x - y/10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर C3 का C कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी कैसा लगा ये भी बताइए, और थूक चाटने वाली बीमारी ख़त्म कीजिए, नहीं तो आपका भी इलाज राजा जैसा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।